मेरी जो एंट्री हुई तो बहुत खूबसूरत थी, और जो मेरी स्ट्रगल थी वो भी बहुत ही ऐसी थी कि 1 साल भर में मैंने कोई बहुत वेट लूज़ कर लिया था। मैं बहुत दुबला कमज़ोर हो गया था। पता नहीं क्यों एक एंट्री मेरी ऐसी हुई कि मुझे तो द ग्रेट बिमल रॉय एंड गुरुदत्त इन लोगों ने बुलाया था। फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ था, आप लोगों को शायद याद होगा, 58 में। उसमें मैं चुना भी गया था। लेकिन वो जो अरसा था बंदनी बनने में और सिलेक्शन में, वो कोई 1 साल भर का था। वो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। फिर उसके बाद तो एक के बाद एक फिल्में मिलती गईं और मैं चलता रहा। क्या आपने कभी सोचा था कि आप इस मकाम पे पहुंचेंगे? मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मकाम कहीं और ऊपर और आगे है, जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए वहाँ तक एज एन एक्टर। बाकी तो इतना मिल गया कि मैंने तो सोचा था एक छोटा एक फ्लैट हो, एक फिएट गाड़ी हो। उस मामले में तो बहुत मिलता गया, लेकिन एक और खलश सी रह गई कि एक और अच्छी फिल्में और मिलती हैं और अच्छा काम करता। और अपनी गलतियां जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो काश मैंने वो सब गलतियां ना की होती, कम फिल्में करता, सिलेक्टेड फिल्में करता। अब उसको मैं रिवाइंड नहीं कर सकता अपने करियर को, बट आई फील लाइक अब आप सोचेंगे कि अब क्यों नहीं कर लेते, अब आदत पड़ गई है। तो भी मैं अब सोच रहा हूँ कि बॉबी की फिल्म के बाद अपने ही बैनर के नीचे अपने लिए एक फिल्म बनाऊंगा। ये किसी ने लिख दिया, आई फील सो हैप्पी। जब कोई नहीं लिखता तो आई डोंट गेट अनहैप्पी ऑल्सो। कोई कभी कोई ही मैन जब मुझे पहली दफ़ा लिखा गया, जब मुझे ऐसे ऐसे बड़े बड़े टॉप स्टार्स लाइक नरगिस जी या मैनी देव, उन्होंने जो मेरे बारे में अच्छा बोला, जब वो आज तक आई कांट फॉरगेट सर्टन गुड कमेंट्स फ्रॉम सच ग्रेट आर्टिस्ट। जैसे मैं आया था, जब नया नया आया था, तो कुछ लोगों ने इतनी तारीफ़ की तो मैं सोचा यार इज़ इट लाइक दैट। और मुझे एक ऐसे हॉलीवुड स्टार का नाम से किसी ने बोला तो मैंने उसकी पिक्चर ही नहीं देखी थी। मैंने जाकर उसकी पिक्चर देखी, तो मैंने कहा हाँ यार, थोड़ा थोड़ा मैं साइड से या कहीं से लग तो रहा हूँ। मुझे खुद भी लगने लगा हाँ। सच पूछिए तो मैं इसे बिजनेस समझ कर नहीं आया था। तब तो ये सोच कर आया था, ये एक तरह से मेरा ख्वाब था कि मैं एक फिल्म एक्टर बनूं। और जिस तरह मैं बाकी फिल्म आर्टिस्टों के बारे उनको देखता था स्क्रीन पे, तो उनसे एक प्यार मोहब्बत सी हो गई थी। लगता था कि हमारे अपने लोग हैं। तो मैं भी चाहता था मैं भी सबको अपना लगूं, उनके दिलों में रहूं। ये सोच कर आया था। तब तो ये हम लोग ऐसे भी कहते थे चलो पैसे ना भी सही, लेकिन काम करेंगे फिल्म में। देयर इज़ नथिंग लाइक शो बिजनेस। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। You live in the heart of people. People talk about you. They think we belong to them, and it's a great feeling. अभी क्या है, मेरा सबसे मुझे दुख इस बात का है कि हम अभी तक मुश्किल से ऐसे किरदार तलाश कर पाते हैं जो ट्रू टू लाइफ लगें। अगर वो किरदार मिल जाते तो उनके इर्द गिर्द हम वो ताना बाना स्क्रीन प्ले का नहीं बन पाते। वो किसी बहुत कम फिल्में हैं। जैसे स्क्रीन प्ले मैं कहूँगा कि गंगा जमुना जैसा स्क्रीन प्ले, या फिर दीवार। ये स्क्रीन प्ले, ऐसे स्क्रीन प्ले हमें मिले अभी। जैसे नाना की फिल्म, नाना पाटेकर की फिल्म क्रांतिवीर, वो एक मुझे लगी डाउन टू अर्थ फिल्म। एक कैरेक्टर जो सही, इस तरह के किरदार मिलें तो जो आपको लगता है, आपको रोज़मर्रा आपको मिलते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गाड़ी वाला हो, इक्के वाला हो, टांगे वाला, कोई भी हो, लेकिन ये एक ज़िंदगी से उठाया हुआ किरदार हो, वो नहीं मिलते। वो बनाने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। उसके लिए हमारे पास राइटर नहीं हैं। इस तरह के रोल मिलें तो मैं तो इट्स वेरी इजी टू बी बिगेस्ट देन रॉक ऑफ जिब्राल्टर एंड ऑल दैट।
आजा. Right. Sit properly and meet my darling Rocky. He's my grandson, Sunny's son. How are you? Say hello. Say hello. Wait, you don't feel shy, no? Say hello. अच्छा चल आजा फिर इधर आजा.